नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल सुबह 3:25 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी दिन 24 अप्रैल सुबह 5:18 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए चैत्र पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल को रखा जाएगा। 23 अप्रैल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रात के समय सोने से पहले दिया का यह उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस व्रत को करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान और दान पुण्य करने का भी खास महत्व है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान इस खास तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे वह आकर्षित होकर सदा आपके अंग संग रहे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी मत होने देना, उसके जीवन में दुख दर्द मत आने देना। मित्रों, 23 अप्रैल दिन मंगलवार चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप एक दीपक का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन काल में धन के संबंधित किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जो जीवन में आपके धन आना बंद हो गया था, वह धन आना वापस से शुरू हो जाएगा। जो आपके पास धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसी के द्वारा आपको और भी धन प्राप्त होगा। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को पूर्णिमा की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस चैत्र पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात तरक्की करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। माघ पूर्णिमा का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनाने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। माघ के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी भगवान का उत्सव भी होता है। इस अवतार की करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी चैत्र पूर्णिमा का जरूरी रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। माघ पूर्णिमा के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीतिनिष्ठ और साहस बना सकते हैं। यह समय है प्रधान और सुधारों के लिए
और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस चैत्र पूर्णिमा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए माघ पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत, चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोष तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीप या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और मानव भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है दोस्त। और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय यह नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह, हाथ, पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो कोई और मानव भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और अगर वही मानव जिसको परेशानी है और वहीं अगर रोज जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह जब आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है
तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उन सभी का नाश हो जाता है, क्योंकि इन दीपक से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने अलसी के तेल का दिया जलाने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति बेहद होती है और घर में धन का आगमन होता है। अधिक खर्च, तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लग जाती हैं और सुख समृद्धि आती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन अलसी के बीज को लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में भी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अलसी के बीज को पर्स में रखने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन अलसी के तेल का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाना चाहिए। पीपल में माता लक्ष्मी का निवास होता है और उनकी कृपा से घर की नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही गृह दोष से भी निजात मिल जाती है। आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनके सामने किस तेल का दिया जलाना चाहिए। मित्रों, जब आप दीपक जलाएं तो इस मंत्र का जाप अवश्य कर लेना। मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपका नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।